वीवर्स, आज हमने बनाए हैं चिकन रेशा कबाब या चिकन बोटी कबाब। बहुत ही अमेजिंग ये कबाब बनते हैं। आप इनकी लुक्स देखें और जायके में तो है ही लाजवाब। मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनते हैं चिकन रेशा कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ऑल इन वन बाय मुनज़्ज़ा वक़ार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि रमज़ान स्पेशल भी है। रमज़ान में आप इसको बना सकते हैं, पहले से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं रेशे वाले चिकन कबाब या बोटी कबाब भी आप इन्हें कह सकते हैं। शामी कबाब से मिलते जुलते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनते हैं चिकन रेशा कबाब या बोटी वाले कबाब। वीवर्स, कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं चिकन बोनलेस 600 ग्राम, और 100 ग्राम वीवर्स मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले वीवर्स, पैन में मैंने दाल डाली है। अब मैं चिकन के पीसेस डाल दूंगी। तेज़पात का पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन कुटा हुआ। वीवर्स, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप ये एक दफ़ा बना के रख लेते हैं तो आपके कुकिंग के सारे मसाइल ना हल हो जाते हैं। इसमें हम कुछ भी अलग से नहीं डालेंगे, ना जायफल, ना जावित्री, ना छोटी इलायची। हम ये पिसे हुए गरम मसाले का 1 टीस्पून ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें साबुत, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। व्यूअर्स, काली मिर्च डालने से इन कबाब्स का टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ ही इसमें जाएगी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें पिसी हुई आपने नहीं डालनी, कुटी लाल मिर्च डालनी है। 1 टीस्पून नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पिसी। ½ टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया पाउडर। सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे वीवर्स। और क्योंकि ये मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, अगर आप बनाना चाहते हैं प्रेशर कुकर में तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मैं सिंपल पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें डालूंगी वीवर्स 1.5 कप पानी, और इसको मैं मीडियम से लो फ्लेम पे चढ़ा दूंगी। वीवर्स, कबाब का मसाला मैंने चढ़ा दिया है, और अब मैं इसको कवर अप करके रख दूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और फ्लेम हमने मीडियम रखना है, यानी कि लो से मीडियम, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। वीवर्स, आधे घंटे के बाद हम चेक करते हैं, और ये आपको जो हल्का सा इसमें मॉइस्चर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। तकरीबन हो चुका है, बस 1 मिनट और हम इसको चम्मच चला के ड्राई कर लेंगे। देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। वीवर्स, ये तेज़पात के पत्ते को हम डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। वीवर्स, अब हम इसमें से जो चिकन के पीसीस हैं कुछ हम निकाल लेंगे, और उनको हम हाथ से रेशा रेशा करेंगे, और कुछ पीसीस हम चॉपर में ही डालेंगे इकट्ठा दाल के साथ। तो अभी मैं कुछ पीसीस निकाल रही हूँ। वीवर्स, ये कुछ पीसेस मैंने निकाल ली हैं प्लेट में, और कुछ अभी पैन में ही हैं। जितनी देर में ये बैटर ठंडा होता है फिर हम इसको चॉपर में डालेंगे, उतनी देर में मैंने ये जो पीसेस निकाले हैं इनको मैं हाथ से रेशा रेशा करूँगी। वीवर्स, इस तरह आपने सारी बोटियों को हाथ से आपने करना है, और इस तरह हमने ये सारा कर लेना है। और बाकी का जो मिक्सचर है वो मैंने चॉपर में डाला है, और इसमें भी कुछ चिकन पीसेस हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तकरीबन 1 मुट्ठी हैं और 2 हरी मिर्चें हैं। लेमन जूस मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे लेमन से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है इन कबाब्स का।
चॉपर से निकाल लेंगे बैटर। बहुत अच्छे से ये आपने पीसना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी इसको पीस सकते हैं। वीवर्स, अब इस मिक्सचर में ये जो मैंने बोटियाँ रेशा करके रखी हुई थी ये हम सारी मिला देंगे। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, अमेजिंग कबाब हैं वीवर्स। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो वीवर्स मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें वीवर्स। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से बहुत खुशी महसूस होती है और उसके लिए मैं सबका बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी सबको वीवर्स। अब इस स्टेज पे एक प्याज बिल्कुल मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीवर्स, अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। आपने जैसे शामी कबाब बनाते हैं वैसे ही आपने कबाब बनाने हैं और एक ही साइज़ से बनाने हैं। अगर आप किसी कटर से बनाना चाहते हैं तो उसे भी बना सकते हैं, मैं हाथों से बना रही हूँ। इस साइज़ में हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। वीवर्स, कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है और सिंपल एक अंडा बीट किया है और उसमें हल्का सा एक चुटकी नमक और काली मिर्च मिला ली है और अंडे में डिप करके हम कबाब अब फ्राई करेंगे। वीवर्स, कबाब हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं इनको किया जाता। बहुत ही मज़े के कबाब बनेंगे ये इंशाल्लाह। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और रमज़ान में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। सहरी के वक्त भी आप पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं। बाज़ लोगों को अंडा नहीं पसंद या ऑमलेट नहीं पसंद तो पराठे के साथ भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। वीवर्स, कबाब हमारे दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और इस वक्त मेरे किचन में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इन कबाबों की, बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीवर्स, मज़ेदार चिकन रेशा कबाब या चिकन बोटी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी वीवर्स। तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।